अगर भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद कर सकता है। ये भाई खुद कह रहा है, जो अभी इतनी दाड़ा मार रहा था ना शेर की तरह, उस जमाने में एक बकरी के बच्चे की तरह मिमिया रहा था कि आगे आपका एक बड़ा मैच है, क्या आप उसमें यही कमाल करते रहेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे कि बारिश आएगी तो हम बच जाएंगे? नहीं, फिर हम यही करेंगे कि अगर जो दो खिलाड़ी आएंगे जब वो बैटिंग करेंगे तो बाकी दुआएं कर रहे होंगे कि या अल्लाह बारिश करा दे ताकि हमारा कुछ इज्जत बच जाए। इंडिया को जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। उनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक से एक बड़ा बैट्समैन आप उठा के देख लें। और सूर्य कुमार तो इस वक्त फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है। और जो शामी इतने अरसे बाद आया है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो कहीं खेलता ही नहीं रहा, वो आराम करके आया है। कपिल देव होने का पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो मुझे कमजोर लगती है। कभी फील्डिंग करने पे आते हैं तो ऐसे ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं और जब छोड़ने पे आते हैं तो फिर तो हमारा कोई सानी नहीं है। तो आई थिंक कपिल साहब वाज राइट। देयर इज अ डिफरेंस। बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, की बात समझनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी ख्वाब देख रहे हैं भारत को हराने के लिए, फतह करने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए। आप आगे वीडियो में देखिएगा, ये क्रिकेट के माध्यम से ये लोग सोचते हैं किस तरह से भारत को हरा दें, क्योंकि 1971 में हरा नहीं पाए, कारगिल में हरा नहीं पाए, तो सोच रहे इधर ही हरा दे मैच में। इनका एक ही ख्वाब होता है, गजवाए हिंद, भारत को किस तरह से जीता जाए। और इनको सूर्य कुमार से डर लगने लगता है, कभी शमी से डर लगने लगता है, कभी आप विराट कोहली से लगने लगता है। इनके मीडिया तो पूरे तरह से रिएक्शन पे रिएक्शन इतना आता है जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। इनका मीडिया एक पोपट टाइप का। उनके इमरान खान का भी उधर हाल चाल, इधर क्रिकेट का हाल भी खस्ता हो रहा है पाकिस्तान का। आगे क्या होता है आगे की वीडियो में देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। पैसा क्यों दें आपको? तो कहते हैं अच्छा ठीक है, जो पिछली बार आपने दिया था वो माफ। ये दो ही तरीके हैं पाकिस्तान के, या तो दे दो या जो पिछली बार दिया था वो माफ। और बहुत ही अच्छा होगा तो दोबारा दे दो, तिबारा दे दो, चौबारा दे दो। दूसरी चीज ये हो गई कि पाकिस्तान ने फिर धमकी दे दी। हमने कल ही डिस्कस करा था ना कि भारत ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसा भारत ने बोला था। रमीज राजा को गुस्सा आ गया, जो पीसीबी का चेयरमैन है, उसने बोला ठीक है, जेब हमारी फटी, भिखारी हम, दुनिया भर से हम पैसे मांगते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन यार अभी अभी तो बोला था जो बाइडेन ने कि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क है। भारत को इस बात की तो इज्जत करनी चाहिए कि हम बहुत खतरनाक हैं। पल्ले हमारे कुछ नहीं, बस का हमारे कुछ नहीं, लेकिन हम खतरनाक पूरे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो रमीज राजा ने बयान दाग दिया कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे जो इंडिया होस्ट करेगा। कि आगे आपका एक बड़ा मैच है, क्या आप उसमें यही कमाल करते रहेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे कि बारिश आएगी तो हम बच जाएंगे? नहीं, फिर हम यही करेंगे कि अगर जो दो खिलाड़ी आएंगे जब वो बैटिंग करेंगे तो बाकी दुआएं कर रहे होंगे कि या अल्लाह बारिश करा दे ताकि हमें कुछ हमारा कुछ इज्जत बच जाए। दूसरा, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और राहुल इस टाइप के बैट्समैन हैं जो एक दफा आउट हो गए बार बार आउट होते रहेंगे? देखें, रोहित शर्मा को इजी टारगेट नहीं है आपका। आप ये नहीं कर सकते कि उनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक से एक बड़ा बैट्समैन आप उठा के देख लें। और सूर्य कुमार तो इस वक्त फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है। और जो शामी इतने अरसे बाद आया है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो कहीं खेलता ही नहीं रहा, वो आराम करके आया है। ऐसा लगता है कि भाई वो बड़ी तैयारी के साथ, वो इतने अरसे से लगता है तैयारी ही करता रहा है। तो भाई इस तरह से काम नहीं, आप कुछ रिवायती हरीफों से ही सीख लें यार, कुछ रिवायती हरीफों तो हमने नहीं सीखना। देखिए, बैटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखना, हमने इंग्लैंड से नहीं कुछ सीखा माजरत के साथ। अगर देखिए रिवायती हरीफ को हम बार बार बीच में लाते हो, फेवरेटिज्म भी हमारे में है, तो हम उनसे क्यों नहीं सीख लेते कि जी विराट किस फॉर्म में आके बैटिंग करता है, उसका जेस्चर क्या है, रोहित क्या करता है। इंडिया को जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इंफीरियॉरिटी वाला एक आ गया है। येस, देयर इकोनॉमी हैज डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। रमीज ने आज से 1 साल पहले ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार अगर इंडियन पावरफुल है तो देयर इज अ डिफरेंस। बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये बात समझनी पड़ेगी। मखसूस ममालिक खेलते हैं। इंडिया के साथ हेड जोन जाना, जैसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं, पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। कि मैंने कल ही एक इंडियन एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि इंडिया एसीसी से एक पैसा नहीं लेता, एशियन क्रिकेट काउंसिल से, बिकॉज कपिल देव तो उन्होंने ये बात बोली थी कि पाकिस्तान की उनको जो एक वीकनेस नजर आती है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो मुझे कमजोर लगती है। व्हाट डू यू से लीना, लाइक फील्डिंग पाकिस्तान की
कभी फील्डिंग करने पे आते हैं तो ऐसे ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं और जब छोड़ने पे आते हैं तो फिर तो हमारा कोई सानी नहीं है। तो आई थिंक कपिल साहब वाज राइट। आई वुड से 100% राइट। नासिर हुसैन कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। तो इसी तरह जैसे आपने कहा कि फील्डिंग करने पे आते हैं तो फिर तो ऐसे ऐसे कैच ले लेते हैं, और ड्रॉप करने पे आते हैं तो फिर आसान तरीन जो कैचेस हैं वो ड्रॉप कर लेते हैं। सबसे अच्छा फील्डर शादाब कैच ड्रॉप कर लेगा। तो इस तरह ये होता है पाकिस्तान की फील्डिंग। रैटिक जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बिल्कुल सही, और इस पे काम करने की जरूरत है। देखिए, अगर कोई खास नई बात नहीं है, इस तरह की स्टेटमेंट्स अक्सर आती रहती हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी। और हम लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, चाहे वो रोहित हो, आप हो या हारिस हो या कोई भी जो टीवी चैनल है, हम तो इंतजार में होते हैं कुछ हो जाए। उस दिन भी हम मक्खियां मार रहे थे जब जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री। तो मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो कोई वीडियो बना लेंगे। तो उसके साथ ही अभी फिर हम 2 दिन पहले मक्खियां मार रहे थे तो इंडिया ने कह दिया जी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मैंने कहा जय शाह साहब को आप थैंक यू कहेंगे सर, अमित शाह साहब और जय शाह साहब दोनों को शुक्रिया आप कहते हैं। अभी 3 दिन से हम लोग इसी के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं और इसी के ऊपर टीवी चैनल्स भी, आज भी मुझे जाना है तो रिपब्लिक भारत पे, तो इसी के ऊपर शोज चल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ इस तरह का चलते रहना चाहिए, जरा थोड़ा अच्छा रहता है। वैसे अगर हम सीरियसली इस बात को देखें तो जब पाकिस्तान FATF की शुरू में ग्रे लिस्ट में गया था और बहुत ज्यादा पॉइंट्स हमें क्लियर करने थे और नहीं हुए थे, और जाहिर है टेररिज्म को लेकर ही बात की गई थी, तब तो नहीं कहा गया कि पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे या पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, इस किस्म की चीजें नहीं हो रही थी। अब जब काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, काफी चीजें हैं, वही वाली बात है कि अगर नहीं खेलना तो फिर किसी दिन भी मत खेलिए, नहीं खेलना तो दुबई में भी मत खेलिए, किसी और कंट्री में भी मत खेलिए। ये क्या बात हुई कि हाँ हम उधर वो चौथे तीसरे मोहल्ले में जाके तो खेल लेंगे लेकिन घर के सामने नहीं खेलेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा इंडिया को। अगर नहीं खेलना, बायकॉट करना है, आप कह रहे हैं कि जी टेररिज्म जब तक बंद नहीं होती या जो भी आपकी डिमांड्स हैं जब तक वो क्लियर नहीं होती, और पाकिस्तान की तरफ से भी कि जब तक आप कहते हैं कि जी 370 नहीं हट जाती या वापस नहीं आ जाती या बाकी चीजें 35A नहीं आ जाती, तो तब तक आपको भी साइड पे रहना चाहिए। और भारत के साथ आप अगर ट्रेड नहीं कर सकते, जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है, इतने लोग जो है तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं वो खुले आसमान तले बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, गर्म कपड़े नहीं, मेडिसिन नहीं है, उसमें तो आप कहते हैं नहीं जी हमने तो इंडिया से बात ही नहीं करनी है। और हमारे तो वही जैसे रोहित कह रहे थे कि वो खून का सौदा हो जाएगा कश्मीरियों के। लेकिन जब खेल की बात आती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं जी बिल्कुल खेल को आप अलग रखिए, आर्ट को आप अलग रखिए। क्यों, किस लिए अलग रखें? और इसी तरीके से इंडिया को भी अगर नहीं खेलना तो कहीं भी नहीं खेलना। ये क्या बात हुई कि जी बस पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, बाकी हर जगह हम खेलेंगे। वैसे आज रोहित का मूड खराब है और मुझे लग रहा है इसीलिए मैं ना ये चमचम और ये बर्फी लेके बैठी हूँ रोहित के लिए। और दिवाली भी आ रही है तो चॉकलेट भी रखी है रोहित आपके लिए।